फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाएंगे, जो फाइनल रिवीजन होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 2.5, डी ऑप्शन है 10.5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो 10.5 होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है थोरियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो यूरेनियम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि सामान्य प्रंकुचन दाब कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य प्रंकुचन दाब कितना होता है। ए ऑप्शन है 80 mm, बी ऑप्शन है 100 mm, सी ऑप्शन है 120 mm, डी ऑप्शन है 130 mm। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य प्रंकुचन दाब कितना होता है, तो 120 mm होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है सभी। तो कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है कोशिका द्रव में, बी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली में, सी ऑप्शन है हरित लवक में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। ए ऑप्शन है यमुना नदी पर, बी ऑप्शन है गंगा नदी पर, सी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, डी ऑप्शन है ताप्ती नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है पत्तियों के द्वारा, बी ऑप्शन है तना के द्वारा, सी ऑप्शन है फूलों के द्वारा, डी ऑप्शन है जाइलम द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है जाइगोट, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लैमनीशिया में, डी ऑप्शन है ईस्ट में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है अधिवृषण में, बी ऑप्शन है वृषण में, सी ऑप्शन है शुक्राशय में, डी ऑप्शन है सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, तो वृषण में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है तंत्रिका की कोशिका, बी ऑप्शन है अंडाणु की कोशिका, सी ऑप्शन है रक्त की कोशिका, डी ऑप्शन है त्वचा की कोशिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होता है, तो तंत्रिका कोशिका होती है शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 9 माह, बी ऑप्शन है 10 माह, सी ऑप्शन है 11 माह, डी ऑप्शन है 12 माह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है, तो 9 माह का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है आलू को, बी ऑप्शन है सोडियम को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस, यहाँ पे धातु लगा लीजिए, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को काटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर, ए ऑप्शन है Mg, बी ऑप्शन है Fe, सी ऑप्शन है Ag, डी ऑप्शन है यहाँ पे Cu। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो Fe का है, लोहा का है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है जिंक, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो सोना नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। ए ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, बी ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है फास्फोरस का, डी ऑप्शन है जिंक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लेप लगाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आपको याद रखना है। और ये 100 प्रश्न जो हम आपको करवा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप लोग 100 में से 90 प्लस लाने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे क्षार स्वाद में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है तीखा, बी ऑप्शन है खट्टा, सी ऑप्शन है मीठा, डी ऑप्शन है कड़वा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ए ऑप्शन है 0 से 14, बी ऑप्शन है 1 से 14, सी ऑप्शन है 14 से 0, डी ऑप्शन है 1 से 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। तो 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न की अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है दूध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की कार्बन डाइऑक्साइड है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है अनिश्चित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये अम्लीय है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न की क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है। यहां पे आपको बताना है कि क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 40 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 80 डिग्री, डी ऑप्शन है 60 डिग्री। तो यहां पे आपको बताना है कि क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है नाइक्रोम का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है टंगस्टन का। तो यहां पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 17। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गों की संख्या 18 होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। ए ऑप्शन है मेंडल ने, बी ऑप्शन है मोसले ने, सी ऑप्शन है मेयर ने, डी ऑप्शन है लुईस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। ए ऑप्शन है उष्मा को, बी ऑप्शन है पराबैंगनी किरण को, सी ऑप्शन है सूर्य की उष्मा को, डी ऑप्शन है औरक्त किरणों को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। क्या अवशोषित करता है, तो पराबैंगनी किरण को ये क्या करता है, अवशोषित करता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की बायोगैस का मुख्य घटक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है एथेन गैस, सी ऑप्शन है ब्यूटेन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप लोग 100 में से यहाँ पे 90 प्लस लाने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपका 90 प्लस आ जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। यहां पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है
कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है? ए ऑप्शन है 10 HZ, बी ऑप्शन है 50 HZ, सी ऑप्शन है 60 HZ, डी ऑप्शन है 100 HZ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, तो 50 HZ है, इसे आपको याद रखना है। ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है? ए ऑप्शन है हरित लवक से, बी ऑप्शन है जल से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है खनिज से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है, तो किससे निकलता है, तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न की किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न की आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है? ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है, तो आकाश का नीला रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न की किस क्रिया के फल स्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है? ए ऑप्शन है उत्सर्जन, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है परिवहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, तो उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप निकलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न की लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लौह ऑक्साइड बनाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न की ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी किसका भाग होता है? ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग होता है, तो जो ग्रहणी होता है ये छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको साथ में याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न की बायोगैस का मुख्य घटक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो यहाँ पे एक तो प्रश्न हो गया है बायोगैस वाला, यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन बदल देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है एथेन गैस, सी ऑप्शन है ब्यूटेन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न की लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है N2O, बी ऑप्शन है N2, सी ऑप्शन है SO2, डी ऑप्शन है O2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न की कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, सी ऑप्शन है श्वसन, डी ऑप्शन है चलन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य यानी जरूरी होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न की सर्वाधिक आघात वर्ध धातु है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सा
सा है? ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है स्टील, डी ऑप्शन है पीतल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है Cl, बी ऑप्शन है F, सी ऑप्शन है Br, डी ऑप्शन है I। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो जो फ्लोरीन होता है जिसका संकेत क्या होता है? F होता है, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर की ग्रीन हाउस गैस है, इसमें से आपको बताना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न की वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है तिरछे, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी तरह के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न की कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? ए ऑप्शन है Hg, बी ऑप्शन है Cl, सी ऑप्शन है Na, डी ऑप्शन है Mg। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो Hg होता है, जिसे हम लोग पारा भी बोलते हैं, ये कमरे के ताप पे द्रव होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न की वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है तालाब, बी ऑप्शन है कुआं, सी ऑप्शन है जल प्रबंधन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? तो जल प्रबंधन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न की पवन से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर देश है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है डेनमार्क, डी ऑप्शन है जापान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवन में, यहां से देखिए, पवन से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो डेनमार्क है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो मीथेन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न की रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है पत्तियों में, सी ऑप्शन है फूलों में, डी ऑप्शन है फलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो ये पत्तियों में पाई जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? ए ऑप्शन है उत्तल का, बी ऑप्शन है अवतल का, सी ऑप्शन है समतल का, डी ऑप्शन है उत्तल और अवतल दोनों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट, यहाँ पे जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? तो ये अवतल दर्पण का होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो ये
अपचयन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न की प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए ऑप्शन है संयोजन क्रिया के द्वारा, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी ऑप्शन है अपघटन द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न की जल से भरी बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। यहाँ पे आपको बताना है, ए ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल से भरी बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बिल्ली, डी ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो जो केंचुआ है ये क्या है, उभयलिंगी जंतु है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है परावर्तन कोण के, बी ऑप्शन है फोकस के, सी ऑप्शन है क्रांति कोण के, डी ऑप्शन है अपवर्तन कोण के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है वाष्प न बन जाए, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, सी ऑप्शन है पिघल ना जाए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है, तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया के बचाने के लिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न के दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जो फ्लोएम होता है ये भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है ये जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न की किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। ये भी प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ
कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 22 कैरेट, बी ऑप्शन है 24 कैरेट, सी ऑप्शन है 20 कैरेट, डी ऑप्शन है 21 कैरेट। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर कि वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जैव निम्नकरणीय, बी ऑप्शन है अजैव कारक, सी ऑप्शन है अक्रिय, डी ऑप्शन है पर्यावरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जैव निम्नकरणीय कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है उजला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है परागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये अर्धपरागम्य झिल्ली है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है कचरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर कि वन संरक्षण का उपाय है। ए ऑप्शन है नए वृक्ष रोपण, बी ऑप्शन है वनों की कटाई पर रोक, सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि पर रोक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो वन संरक्षण का उपाय क्या है, तो ये सभी है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, सी ऑप्शन है सोडियम का, डी ऑप्शन है सोना का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संयोजन, डी ऑप्शन है विस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन की प्रक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है नदी, बी ऑप्शन है कुआं, सी ऑप्शन है तालाब, डी ऑप्शन है समुद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट होता है। कहीं कहीं पे यहाँ पे यूनिट दिया रहता है तो वो भी सही होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है सर्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर को पाचन करने
वाले जीव को क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है खट्टा, बी ऑप्शन है कड़वा, सी ऑप्शन है तीखा, डी ऑप्शन है मीठा। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर कि सीएफसी का पूरा नाम क्या है। तो सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है टमाटर में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है दही में, डी ऑप्शन है सिरका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल यहाँ पे देखिए इमली में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर कि भ्रूण का विकास होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है फेलोपियन नलिका में, सी ऑप्शन है नारी की योनि में, डी ऑप्शन है ग्रीवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहां होता है, तो गर्भाशय में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप लोग 100 में से 90 प्लस लाने का आप लोग कोशिश कीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना आया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर कि निम्न में से कौन उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्पादक है। ए ऑप्शन है सर्प, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रास होपर, डी ऑप्शन है घास। तो निम्न में से कौन उत्पादक है, तो यहाँ पे देखिए जो घास होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये उत्पादक होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 6.5, डी ऑप्शन है 5.6 से कम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है श्वासोश्वास, सी ऑप्शन है निःश्वासन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोश्वास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ए ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी ऑप्शन है चालक के पदार्थ पर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इन तीनों पे निर्भर करता है, इसीलिए यहाँ पे इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 86 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा, तो H2SO4 होगा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर कि यहाँ देखिए माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। ए ऑप्शन है भ्रूण को, बी ऑप्शन है गर्भाशय को, सी ऑप्शन है गिरिवा को, डी ऑप्शन है शुक्राणु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो भ्रूण को मिलता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है योनि में, डी ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर के किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ए ऑप्शन है बैगनी, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है, तो पीएच स्केल लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। ए ऑप्शन है डीसी, बी ऑप्शन है एसी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो बैटरी से डीसी धारा निकलती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर कि ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ए ऑप्शन है वायुमंडल के निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो वायुमंडल की यहाँ पे देखिए ऊपरी सतह में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्न में से कौन है। ए ऑप्शन है वृषण, बी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, सी ऑप्शन है मूत्र मार्ग, डी ऑप्शन है ये सभी। तो मनुष्यों में नर जनन अंग निम्न में से कौन है, तो ये सभी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि जिंक का लेप लगाया जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 100 नंबर और अंतिम प्रश्न कि पाराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है सर्दी, बी ऑप्शन है त्वचा कैंसर, सी ऑप्शन है पेट दर्द, डी ऑप्शन है सर दर्द। तो पाराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है, तो पाराबैंगनी किरण से त्वचा कैंसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं, इसका रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो फिर से इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कॉमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को
को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी मेहनत आपके लिए है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।